नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपको देता हूं नई नई जानकारी। आज फिर से स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं उन दरवाज़ों के बारे में जो कि कमरे के कोने को काट के लगाए जाते हैं। यानी कमरा चौरस और कोना काटा और दरवाज़ा लगा दिया, भूखंड में भी और भवन में भी। अगर जानना चाहते हैं क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से ऐसे डोर जो है, ऐसे दरवाजे कौन से नेगेटिव होते हैं, ये आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलते रहिए आखिर तक जानने के लिए। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और जैसे मैंने आपसे बताया था कि मैं आज बात करने वाला हूं उन दरवाज़ों के बारे में जो कि लोग आमतौर पे कमरे का कोना काट के बना दिया करते हैं रास्ता निकालने के लिए। जहां पर कि छोटा भवन होता है, बहुत बड़ा मकान नहीं होता, लेकिन वहाँ पे रास्ते की कमी होती है, किसी भी कारण से वहाँ पर बना लिया करते हैं अपने दरवाजे। कितना बड़ा नुकसान करते हैं वास्तु के अनुसार, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका जो भूखंड है उसमें जो विकेट गेट लगाते हैं, यानी जो बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं वहाँ पर भी विकेट गेट लगाते हैं। विकेट गेट कहते हैं छोटा गेट, यानी एक बड़ा गेट होता है आपका जिसमें से कि आपकी गाड़ियाँ अंदर आती हैं, और एक छोटा गेट लगाया जाता है जिसमें से कि पैदल अंदर आते हैं। वहाँ पर अक्सर गलती की जाती है और वहाँ पर जो है विकेट गेट टेढ़ा लगा दिया जाता है। कोने के अंदर दरवाजे कौन से बनते हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी जो भवन बनते हैं, आप देख रहे हैं कि एक भवन ये दिखाई पड़ रहा है, एक कहीं नक्शा दिखाई पड़ रहा है आपको ये एक। अब ये क्या होता है कि ये किसी भी ऐसे भवन में, ऐसे भूखंड में जहाँ पर कि आपको कोई भी एलिवेशन, कोई भी नक्शा या कोई भी आपको लेआउट प्लान ड्राइंग आपको मिल जाती है, वहाँ पर क्या करते हैं अक्सर हम जो है एडजस्ट करने की कोशिश किया करते हैं कि किसी तरह से अपने कमरे में या किसी, जैसे आप देख रहे हैं एक लेआउट प्लान यहाँ पर आपके सामने आ रहा है ये। अब ऐसे में क्या करते हैं हम लोग जो है एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कभी कभी अपने द्वार को। तो जो दरवाजे हमारे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी लाइफ में, और ख़ास तरीके से वास्तु में तो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है साथियों। अब देखिए, हम क्या करेंगे कि आपको बताएंगे कि जैसे मान लिया कोई भी दरवाज़ा अगर आपने बनाना है। अब जैसे आप देख रहे हैं एक हमारे सामने ये एक नक्शा बना हुआ है, एक लेआउट बना हुआ है हमारे सामने। अब इसमें क्या करते हैं लोग, देखिए एक नक्शा हमने बनाया, कोई भी ड्राइंग हमने बनाई, लेआउट प्लान बना रहे हैं हम, और उस लेआउट प्लान के अंदर हम कमरे बना रहे हैं बहुत सारे। इधर उत्तर दिशा हो जाती है जिसको हम नॉर्थ कहते हैं, इधर हमारा जो है वेस्ट हो जाता है, पश्चिम जिसको बोलते हैं हम, और यहाँ पर होता है हमारा पूर्व दिशा, ईस्ट। साथियों, हिंदी में साथ साथ बताने के लिए बहुत रिक्वेस्ट आती है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको हिंदी में भी साथ साथ बताता रहूँ, समझाता रहूँ, जिससे कि जो मेरा पर्पस है ना आपको समझाने का वो मेरा पूरा हो। अगर मैंने आपको समझाने की कोशिश की और आप नहीं समझ पाए तो इसमें गलती आपकी नहीं मेरी है। दक्षिण जिसे हम कहते हैं साउथ। अब क्या होता है कि इसमें जब कमरे निकालने की कोशिश की हमने, तो आर्किटेक्ट ने क्या किया कि हमें उसने एडवाइस करी कि साथ ऐसा है कि थोड़ा सा टाइट रहेगा, थोड़ा प्लॉट छोटा है। तो इस प्लॉट में हम क्या करेंगे, जैसे मान लें ये प्लॉट है हमारा, और एक यहाँ पर जो है इस तरह से जगह आ रही है, एक यहाँ पर इधर हमारे पास कोई जगह आ रही है, और दूसरा हमारा कमरा यहाँ पर आता है, इसके साथ में कुछ चिपका हुआ और जगह आई, यहाँ से कुछ और आई। तब क्या करते हैं एडजस्ट करने के लिए, देख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें हमें जगह नहीं मिलती कि हम इधर से अंदर जा पाएँ, यहाँ पे हमें जगह नहीं मिल पाती है। जब यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आती है, समस्या आई, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो है ये जगह जो थी हमने इसको हमने कट कॉर्नर के रूप में बना दिया। अब देखिए यहाँ पर जो बनेगा अभी हमारा, ये हमारा कट कॉर्नर बनेगा। ये दीवार यहाँ तक आई, ये देखिए। अब आप देख रहे हैं मैंने क्या कहना चाहा था, इस दरवाजे को यहाँ जगह निकालने के लिए इसमें हमने कट कॉर्नर कर दिया। और अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें जो है लॉबी हमें पूरी तरह से साबुत नहीं मिल रही है, पूरी लॉबी हमें नहीं मिल रही है, तो भी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी हमने कई बार जो है अपना देखा है लाइफ में, और यहाँ पर भी बहुत बार
हमने कई बार देखा है कि लोग क्या करते हैं, अपना दरवाजे निकाल दिया करते हैं कुछ इस तरह से। ये जो दरवाजे होते हैं, ये दरवाजे मैंने रेड कलर से इसलिए मार्क करे हैं क्योंकि ये सब के सब नेगेटिव डोर होते हैं। कभी भी किसी भी कमरे का कोना नहीं काटना चाहिए। हो सके तो आपसे तो कमरे का जो कॉर्नर होते हैं 4 कॉर्नर के होने चाहिए, 5वां कॉर्नर नहीं होना चाहिए। जैसे ही एक कोना कटता है तो एक कोना बढ़ जाता है। अभी एक जो कमरा बन गया ये 4 कोने का नहीं रहा, ये 5 कोने का बन गया। देखिए कैसे बना, फिर से देखिए कि इसमें जो है ये नंबर 1 कॉर्नर, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ये 5 कोने हमारे पास आ गए। ये एक नेगेटिव पोजीशन बनती है। और इतना ही नहीं, अगर आपने ये तो चलो ये जो जगह बनती है ना, ये तो इस कमरे का मान लेता हूं कि चलो ये तो इसका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट था, ये तो इसका मान लेता हूं कि ये नॉर्थ ईस्ट था हमारा, ये तो हमारा पूर्वोत्तर था इसलिए सीरियस हो गया। लेकिन अगर ये कोना कहीं और भी कटता है, मान लेता हूं कि आपका जो कॉर्नर इस कोने कमरा इस कोने में नहीं कटता, मान लेता हूं कि ये कोना इसको काट देते हैं हम, तो भी साथियों ये भी जो है एक नेगेटिव पोजीशन होती है। जबकि इस कमरे के लिए ये जो है नॉर्थ वेस्ट बनता है, उत्तर पश्चिम बनता है। 5 कोने का कमरा बनाने को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि एनर्जी जो चलती है, जो हमारी ऊर्जा चलती है, वो हमेशा 4 कोनों में ही बराबर चलती है। ऐसे कमरे में आप बहुत बार पूछते हैं सर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा। टेंशन में आ जाता है आदमी, डिप्रेशन में आता है, थकावट फील करता है, फटीग इसके अंदर होती है और बहुत बार अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। वो पहचान होती है ऐसे दरवाजों की। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसी मकान के मुख्य द्वार के ऊपर। मुख्य द्वार में क्या होता है कि जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं, जिनके पास बहुत बड़ा प्लॉट होता है, वो भी क्या करते हैं कि मान लिया यहां पर उन्होंने जो है अपना एक गेट लगा दिया, राइट। ये गेट लगा दिया क्योंकि जो नॉर्म्स के हिसाब से, सरकारी रूल के हिसाब से हमेशा गेट जो है नॉर्थ वेस्ट में एक कोने में आता है। जो दूसरा गेट लगाया उसको उन्होंने क्या किया, वास्तु से भी अच्छा हो जाएगा। ये सोचा कि हम वास्तु से भी इसको अच्छा बना लेंगे गेट को, और वास्तु के साथ साथ जो है हमारे लिए वैसे भी यूजफुल रहेगा। जो दूसरा गेट था हमने विकेट गेट हमने यहाँ निकाल लिया। साथियों कोई बुराई नहीं है, पॉजिटिव गेट है, बहुत अच्छा गेट है ये। अब इसमें गलती क्या होती है, इसमें गलती ये होती है कि बहुत बार लोग क्या करते हैं कि इसके शो के लिए या किसी भी कारण से सामने की गली तंग होती है, कुछ भी होती है, तब वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है इस गेट को जो बनाएंगे वो तो इस शेप का ना बना के किसी और तरह से गेट को लोकेट करते हैं। उसमें क्या किया उन्होंने कि यहाँ पर जो है ये दीवार खड़ी कर दी उन्होंने, और दीवार खड़ी करने के बाद यहाँ पर तिरछा गेट लगा दिया, यानी यहाँ से अंदर आते हैं। बहुत सीरियस पोजीशन नहीं है, लेकिन यहां पर जो है आमतौर पर ऐसे में क्या होता है, क्योंकि इधर से हमारी गाड़ी का चलने का रास्ता है, तो बहुत बार ये दीवार यहां ना बना के इस दीवार को कहीं और बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस दीवार को इधर बना देते हैं, तब ये जो हमारा गेट बनता है वो हमारा एंगुलर लगता है। यानी हम जब घर के अंदर अपने एंटर करेंगे, तो मैं फिर से दिखा रहा हूं, मैं रेड कलर से मार्क करूंगा इसको, क्योंकि ये जो है एक नेगेटिव पोजीशन है। इसका मतलब अपने घर में आप इस तरह से एंटर कर रहे हैं, आप इस तरह से एंटर कर रहे हैं, तो ये जो पोजीशन है ना, तो ये भी अच्छी पोजीशन नहीं है, ये भी अच्छी पोजीशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो अपना घर का जो द्वार बनाएंगे, जो गेट बनाएंगे, उसको कैसे बनाना है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा आपने बनाना है साथियों। अब ये जैसे आपने बनाया, इन सब को छोड़ देते हैं, और जो अच्छी पोजीशन हमारी बनती है गेट की, वो बिल्कुल सीधी बनती है, जिसमें कि हमारा कुछ भी गलत नहीं होता। ग्रीन कलर से शो करूंगा क्योंकि पॉजिटिव हो रहा है ये। अब देखिए एक हमारा बड़ा गेट, ये जो छोटा गेट हमारा बनता है वो भी हमारा गेट इस तरह से बनेगा, या सिंगल बनेगा या डबल जैसे बनेगा। अपने घर में हम बिल्कुल सीधे एंटर करना है। तो ये जो कटे फटे दरवाजे होते हैं, कोने होते हैं, मेन गेट होते हैं, विकेट गेट होते हैं, ये सब के सब वास्तु के हिसाब से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। और मैंने बोला टेंशन, डिप्रेशन, घर में मन नहीं लगना, बहुत बार ऐसा होता है, घर से बाहर जाने को दिल करता है, घर में क्लेश हो जाते हैं बहुत बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी चलती है वो नॉर्मल नहीं चलती। यहाँ पे जो एनर्जी चलेगी वो बिल्कुल पूरी तरह से एबनॉर्मल होकर चलेगी, और उसके जो चलने का ढंग होगा वो हैफजार्ड होगा, ऐसे चलेगी, वो बराबर होकर नहीं चलेगी। तो जहाँ पर जो रहने वाले हैं, जो सोने वाले लोग हैं, उन्हें कभी भी कंफर्ट नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी समस्या आती है ऐसे मकान में। तो मुझे उम्मीद है मैं अपनी बात आपको समझा पाया, कह पाया
जो कहना चाहता, जब भी कमरे बनाते हैं कमरे का साइज छोटा कर लो, आगे कर लो, पीछे कर लो, पर कृपा करके जो है ऐसे कट कॉर्नर में मत बनाओ, क्योंकि अगर आप वास्तु में विश्वास करते हैं तो आप एनर्जी में विश्वास करते हैं। कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जीवन में बहुत बड़ा रोल उनका होता है। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ, एक नया टॉपिक लूँगा और वो टॉपिक जो है आपके बहुत काम का होगा। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।